कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। जब तक आप हमें दहेज के 2 लाख रुपए नहीं दे देते तब तक आपको काजल को भूलना ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ और सिर्फ काजल से बात करने आया हूँ। लेकिन हम नहीं चाहते ना कि आप काजल से मिलो, और ये सारी बातें तो हमने फोन पे ही बता दी थी। मम्मी पापा को 2 लाख रुपए चाहिए, तो हम क्यों ना उन्हीं के पैसे उन्हीं को दे दें। इतने सारे पैसे, इनकार मत कीजिए पापा, इस वक्त इस रकम की आपको सख्त जरूरत है। हाय राम, बहुत थक गए आज तो। तुम तो बहुत टाइम लगा देती हो। अरे चाबी इतनी कुछ हो नहीं, खाली पीली इतना घुमा देती हटिए हो। हटिए। पैसे जरा सोच समझ के संभाल के रखना। ए जी, हाँ? आपने लॉकर से क्या रुपए निकाले थे? नहीं तो। हाय राम, फिर 500 की गड्डियां कहाँ गई? 500 की गड्डियां? जरा देखो तो कितनी कम है। चार गड्डियां कम है जी। यानी कि 500 की 4 गड्डियां, यानी पूरे 2 लाख रुपए। हो ना हो ये काम बहू का ही है। रुपये लेके मैके भेज दिए होगे उसने। एग्जैक्टली। बुलाओ बहू को। हाँ बुलाती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। मम्मी जी की बच्ची, रुपए कहाँ गए लॉकर से? रुपए? कैसे रुपए मम्मी जी? 500 की 4 गड्डियां, पूरे 2 लाख रुपए जो तुमने लॉकर से निकाले हैं। नहीं पापा, मैं भला क्यों निकालूंगी रुपए? अपने बाप को देने के लिए, ताकि दहेज की रकम पूरी हो जाए। नहीं मम्मी जी, ये झूठ है, मैंने कोई रुपए नहीं निकाले। मैं तो आपके साथ बाजार गई थी, फिर चोरी बाजार जाने से पहले भी की जा सकती है। नहीं पापा, कहाँ है रुपए? मैं सच कह रही हूँ। पूछो से। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। इसमें से रुपये कहाँ गए? 500 की गड्डी गई है, मुझे बता। सच्ची? कब दिए पैसे तुमने अपने बाप को? आप जाके देखिए। मैं इसे देखो से। बता मुझे, नहीं तो आज तुझे मैं मार डालूंगी। ये रुपए कहाँ गए? कौन है? नमस्कार जी। आप यहाँ कैसे आए हैं? ये वायदे के मुताबिक ये दहेज की रकम। वाह, दहेज की रकम? अचानक इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया आपने? वो क्या है कि जयंती, ओ जयंती। आ रही हूँ। अरे भाई, कौन आया है? हाँ? आदित्य आए हैं अपना वायदा पूरा करने। वायदा पूरा करने? वो ये दहेज के 2 लाख। 500 की गड्डियां हैं? जी हाँ। देखा? पूरे 2 लाख रुपए? जी हाँ। दीजिए। हाँ? ये तो वही नोट है। एग्जैक्टली। बहू! जी मम्मी जी। यहाँ आओ। पापा? यहाँ आओ। दीजिए। गौर से देखो इसे। ये वही गड्डियां है ना? कौन सी मम्मी जी? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं मम्मी जी। अब मालूम हुआ? मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। हमें बेवकूफ बनाते आप लोग। कि आप गलत समझ। चुप रहिए। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, निकल जाइए यहाँ से। प्लीज, अब मेरी बात सुनिए। आप अपनी लाडली को लेकर यहाँ से चलते बनिए। चलिए बाहर निकलिए, बाहर। ठीक कहा इन्होंने। चोर उचक्कों का कोई काम नहीं इस घर में। निकल जाइए और अपनी लाडली को भी ले जाइए यहाँ से। और सुनिए, आप जो हैं, बस पापा, आपने आज तक मेरे साथ जो भी किया, मैं चुपचाप सहती रही।
लेकिन खबरदार मेरे पापा के साथ कोई बदतमीजी की। अरे इन्होंने आपको कुछ दिया ही है, आपसे कुछ लिया तो नहीं है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं पापा, इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी आंखों में तो दौलत की पट्टी बंधी है। अरे तो फिर चली जाओ ना यहाँ से। हाँ हाँ, इस पिंजरे में रहना भी कौन चाहता है। चलिए पापा, पापा चलिए यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, दोबारा घर में कदम मत रखना। सिक्की, बादल भैया गजब हो गया। अब क्या हुआ? सब कुछ गड़बड़ हो गया। अरे तो सब ठीक हो गया, अब क्या गड़बड़ है? अरे मम्मी पापा को वो 2 लाख की चोरी का पहले ही पता चल गया। ओह नो। फिर क्या, सारा इल्जाम भाभी पर आ गया। ओह माय गॉड, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर जब भाभी के पापा घर पे पैसे लेके आए, तब मम्मी पापा ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर भाभी और उनके पापा को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। व्हाट? काजल को घर से निकाल दिया? अब मैं क्या करूं? क्या सोचा था, क्या हो गया? सिक्की मेरे भाई कुछ बताना। भैया अभी आपको मम्मी पापा के पास जाके सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए, जिससे ये गलतफहमी दूर हो जाए। हाँ, अब तो यही बेहतर होगा। आदित्य जब रुपए देने के लिए घर में आए तो कैसे अनजान बन रहे थे, क्या एक्टिंग कर रहे थे जैसे कुछ जानते ही ना हो। हाँ? पगला भगत कहीं का। क्या गजब हो गया बेटा। काजल से हमें ये उम्मीद नहीं थी बेटा। एक तो चोरी, फिर सीना जोड़ी। क्या ड्रामा किया है बाप बेटी दोनों ने मिलके, हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। लेकिन हमने उनकी एक भी नहीं चलने दी, इसलिए हमने आदित्य जी को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, लेकिन बहू भी उनके साथ निकल गई, हमने कितना रोका। बहू तो कहने लगी जहाँ जीजा और ससुर की इज्जत ना हो उस घर में तो एक पल भी नहीं रह सकती मैं। ना बिगर छानबीन के शादी करने का नतीजा यही होता है। हाँ। वो रुपए मैंने चुराए थे और मैंने ही आदित्य जी को दिए थे। तूने चोरी की? धोखा किया हमारे साथ। ये क्या किया भांजे राजा तुमने? हाँ? तो और क्या करता मैं? इतनी हिम्मत, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बादल। भांजे राजा से तो गलती हो गई। हाँ? वो तो नादान था, लेकिन उस समझदार आदित्य को तो सोचना चाहिए था। उसने इतनी बड़ी गलती कैसे की जीजाश्री? इसे तुम नादान कहते हो? अरे इसे तो सोचना चाहिए था। क्या आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं? इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कहूं, निकल जा यहाँ से फौरन, निकल जा। इसकी जबान तो कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। इसका इलाज करना पड़ेगा। अरे भैया, आप भैया क्या सोचने लगे? मैं तुम्हारी समस्या का समाधान सोच रहा हूं बहना। अब जब तुमने बहू रानी को घर से निकाल ही दिया है, तो क्यों ना ऐसा कोई उपाय किया जाए कि वो वापस घर में आए ही ना। उससे क्या होगा? लिसन जीजाश्री, लिसन। ये तो श्योर है कि आदित्य के पास एक फुट्टी कोडी नहीं है, ठीक है ना? अब वो तुम्हें सिवाय टेंशन के कुछ दे तो सकता नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि 5 लाख। कि 5 लाख की अब भी गुंजाइश है? है। अगर इस रिश्ते को हमेशा के लिए
खत्म करने के लिए सोचा जाए तो। ये सोचना बहुत आसान है बलदेव, करना उतना ही मुश्किल। रिश्ते खत्म करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे पास ग्राउंड भी तो होनी चाहिए। जीजा श्री, ग्राउंड अब नहीं है तो क्या हुआ, बाद में बन जाएगा। और फिर बादल हमारा साथ क्यों देने लगा? बादल जैसे नादान की मेंटलिटी बदलना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ? ग्राउंड क्यों नहीं है? ग्राउंड है ना हमारे पास। क्यों ना बहू और उसकी जीजा को लेकर कोई चक्कर चलाया जा सकता है। हाँ भैया, ये ग्राउंड सही रहेगा। उस दिन देखा नहीं था बादल उसके जीजा को कैसे घूर घूर के देख रहा था। काजल का अपने जीजा की तरफदारी करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देखा नहीं था उस दिन कैसे खाना छोड़ के चला गया था। कहाँ जा रहे हो भैया? बादल भैया, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें अपनी फीस और बताओ मुझे। नहीं बादल भैया, इस बार मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती। हाँ कहता था, लेकिन इस बार आपका छोटा भाई बिना पेट्रोल के यानी पैसों के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। थैंक यू सिद्धू, भाई हो तो ऐसा। हाँ, तुम मेरे प्रॉब्लम के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ भैया, आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास में कमी, जिसने आपको डरपोक बना रखा है। आप अपना फर्ज भूल गए हो और अपना हक मांगने से घबरा रहे हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपने पेरेंट्स की मुखालफत करूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा भैया। देखो भैया, मेरा मतलब है काजल भाभी आपकी पत्नी है, उनका ख्याल रखना आपका फर्ज है और उनके साथ रहना आपका हक है। सोचने वाली बात है, ना आप अपना फर्ज निभा रहे हो और ना ही अपना हक जता रहे हो। आपका समूचा वजूद एक अनजाने भाई के गिरफ्त में दम तोड़ रहा है। अनजाना भाई? कौन सा अनजाना भाई? वो भाई जो आपको मम्मी पापा के सामने बोलने से रोकता है। बादल भैया, आपको इस गिरफ्त से बाहर आना ही होगा। आप कैसे बादल हो जो आज तक नहीं गरजे? बादल भैया, आज आप गरज कर और बरस कर दिखा दो। आपके नाम के साथ जो लल्लू नाम का लेबल लगा है उसे उखाड़ के फेंक दो। I mean, अपने दिमाग से काम लो। जो आपके आंखों में धूल झोंकना चाहता है, जो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, उनसे डटकर मुकाबला करो। बस अब मुझे ये बता दो कि मुझे करना क्या है। अरे मेरे भोले भंडारी भैया, ये भी कोई पूछने की बात है? शादी से लेके अब तक मम्मी पापा ने आपको भाभी से दूर रखा है और अब भाभी मायके में है, तो फिर तो मुझे भी उसके पास मायके में होना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली राइट। अब समझ में आई ना आपको? अब जाइए और भाभी को मनाकर घर लेके आइए। लेकिन मम्मी पापा? डटकर मुकाबला कीजिए उनका। उन्हें एहसास दिलाइए कि अब आप वो पहले वाले बादल नहीं रहे। थैंक यू सिक्की, अब मैं चला। ऑल द बेस्ट। भांजे राजा, कहाँ चल दिए? टोको मत मामा जी। क्यों, ससुराल जा रहे हो? ऑफ कोर्स। कोई परेशानी, कोई एतराज? मुझे क्या परेशानी हो सकती है भांजे? बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरा लाडला भांजा आज कुछ दिलेरी का काम करने जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा भांजे, ये दिलेरी तुझे वोट पहले दिखा देनी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भांजे, लेकिन क्या?
ये डिलीवरी का कुछ फायदा मिलेगा तुम्हें? क्या मतलब? मतलब ये, मुझे नहीं लगता कि काजल बिटिया आसानी से तुम्हारे साथ आ जाएगी। मैं जानता हूँ काजल मेरे साथ आने को तैयार नहीं होगी। इसकी वजह जानते हो बेटा? अच्छी तरह, क्योंकि जब किसी गैरतमंद को बेइज्जत करके घर से निकाला जाता है तो फिर वो भला वापस क्यों आने लगा। लेकिन मैं जानता हूं कि काजल को किस तरह मनाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता बेटा कि काजल बिटिया तुम्हारी बात आसानी से मान जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे अवॉइड करेगी? मेरे चंद सवालों का जवाब दोगे भाई? कैसे सवाल? माना कि तुम्हें काजल से अलग रखा गया, तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की गई, लेकिन तुमने काजल से मिलने के लिए हर चंद कोशिश की, लेकिन क्या काजल ने तुमसे मिलने के लिए कभी कोई कोशिश की? भांजे, उस दिन डाइनिंग टेबल पर काजल ने सभी ससुराल वालों के सामने अपने जीजा की खुलकर तरफदारी की थी। क्यों? ऐसा करना किसी बहू को शोभा देता है? अब तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहू रानी घर से चली गई, या मान लो उसे घर से निकाल दिया, तो उसे कम से कम अपने हस्बैंड को फोन करना चाहिए, उससे शिकायत करनी चाहिए, क्या बात है क्या बात नहीं है। उसने तुम्हें फोन किया? मालूम क्यों? क्योंकि बेटा उसकी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। मामा जी। हाँ भांजे राजा, विश्वास कर सकते हो तो करो, क्योंकि काजल के दिलो दिमाग पर उसका जीजा छाया हुआ है। मामा जी। तुम क्या समझते हो? तुम्हें और काजल को अलग रखने का कारण सिर्फ दहेज की रकम ना मिलना? और नहीं तो क्या? नहीं माय डियर भांजे, नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स काजल और उसके जीजा के संबंध के बारे में बहुत पहले से जानते थे। झूठ है। ये सच है भांजे, और 16 आने सच है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत माय डियर भांजे, मेरी प्यारी बहना ने काजल को अपने जीजा के साथ टेलीफोनिक रोमांस करते हुए नहीं पकड़ा था क्या? माय डियर भांजे, जब शादी के बाद इतना गुल खिलाया जा रहा है, तो शादी के पहले न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। अब तुम मेरा मुंह मत खुलाओ। यह बात शायद तुम भी जानते हो कि काजल की बड़ी बहन अरसे से बीमार है, और कुणाल को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं। आगे तुम खुद समझदार हो भाई। देखिए, मैं काजल से मिलने आया हूँ यहाँ पर। आप आए? अरे ये तो कमाल हो गया। घर के पापा आते या बहन आती, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? आप लोगों को मेरे जीजा जी के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। क्या हमदर्दी है? मेरे प्यारे प्यारे भाई, तुम्हारा मामा होने के नाते तुम्हें मैं एक नेक सलाह देता हूं। कभी भी किसी की भी बात पर भरोसा मत करना, समझे? यानी जो कुछ भी अभी आपने कहा वो झूठ भी हो सकता है? नहीं भांजे, मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक खुद अनुभव ना कर लो तब तक किसी पे भरोसा मत करो। क्यों? कहा ना 16 आना सच। वाह 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 बलदेव, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे आखिर भाई किसका है? प्यारी बहना, मैंने कहा था ना बहना, बादल जैसे ना समझ लड़के की मेंटलिटी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना? लेकिन मुझे उससे पहले एक और दाव खेलना है। आप भी कमाल करते हैं। इस 2 लाख रुपए की रकम का कभी तो जिक्र किया होता। मैं क्या करता? मुझे काजल का रिश्ता करना था,
लड़का मुझे ठीक लगा, मैंने हाँ कर दी। देख लिया ना अंजाम, देख लिया ना। उन्हें काजल नहीं 2 लाख रुपए चाहिए थे, और जब 2 लाख रुपए मिले नहीं तो उन्होंने काजल को परेशान करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसको उसके हस्बैंड तक से मिलने नहीं दिया। नौकरानी बनाकर रखा, नौकरानी। और काजल बेचारी ये सब कुछ चुपचाप सहती रही, और जब 2 लाख रुपए मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने काजल को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। एनीवेज, अगर आप उचित समझें तो कुछ दिन के लिए काजल को मेरे साथ मेरे घर पर भेज दीजिए। वैसे भी सोनम की तबीयत भी ठीक नहीं है। देखो, मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा है, तुम एक बार काजल से बात कर लो। अगर काजल जाना चाहे तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार काजल के ससुराल वालों से भी बात हो जाए तो ठीक है। नहीं पापा, अब क्या बात करनी है उनसे? पुलिस में दहेज के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। एग्जैक्टली। हेलो। मैं पहले ही जानता था तुम वहीं मिलोगे। कौन हो तुम? बादल का मामा। फोन करने की वजह? मैं आदित्य जी से बात करना। मगर वो किसी से बात करना नहीं चाहते। ओके ओके, तो क्या काजल भी किसी से बात करना नहीं चाहेगी? अगर काजल की तरह आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाला गया होता तो क्या आप बात करना पसंद करते? लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया हूं कि बादल आ रहा है। बादल ही आ रहा है ना? कोई तूफान तो नहीं आ रहा? आग में घी कैसे डाला जाता है, ये कोई मुझसे सीखे। अरे आप समझते क्यों नहीं हैं? बादल का आपको 2 लाख रुपए चुरा कर देना सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। वो आपकी बेइज्जती करना चाहता था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। पापा, इससे पहले कि बादल यहाँ आए, मैं जीजा जी के साथ निकल जाना चाहती हूँ। क्योंकि काजल के दिलो दिमाग पर उसका जीजा ठाया हुआ है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।